this is the reflection of what is happening. Srimati Darshana Singh. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप आज लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में बदलाव करके 140 करोड़ भारत की जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। महोदय, यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि अंग्रेजों के समय के कानून वर्तमान भारतीय समाज के लिए बिल्कुल व्यवहारिक नहीं हैं और उनमें उन्होंने बदलाव भी नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता की पीड़ा को समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। महोदय, ये पुराने कानून औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिसका स्वरूप दंडात्मक था, लेकिन नए कानून का उद्देश्य संविधान के द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और लोगों को न्याय दिलाना है। नए कानून के अंतर्गत ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं जिसमें पहले सजा का प्रावधान नहीं था। जैसे भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है ताकि विदेश में बैठे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। नए कानून में धारा 93 के तहत ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो किसी नाबालिग बच्चे को किसी भी गलत कार्य में संलग्न करता है। महोदय, मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए खंड 113 में दंड का प्रावधान किया है, यानी कि मूल कानून में आतंकवाद का जिक्र किया है जो अभी तक नहीं था। महोदय, मोदी सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इसको खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ इन संवैधानिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि मोदी की गारंटी है। महोदय, मोदी सरकार का डिजिटल भारत बनाने में एक बड़ा योगदान रहा है। नए साक्ष्य के रूप में मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम को स्वीकार्यता प्रदान किया है और 7 साल से ज़्यादा सजा वाले कानूनों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया है। महोदय, मोदी सरकार ने इस कानून के तहत जीरो FIR और EFIR की सुविधा दी है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयास से लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े तीनों बिल के प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं। और इसके साथ साथ ये देश हमेशा ऋणी रहेगा जो 150 वर्ष के दास्ता के प्रतीक जो कानून है उनको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद। महोदय, श्री महेश जेठमलानी। Honorable members, I am getting little nostalgic. Shri Ram Jethmalani was part of this institution for more than 3 decades.